अब बच्चा वाला है नहीं। ठीक है, चलिए फटाफट तेजी में सब तैयार हो जाइए। 150 जनों फटाफट तेजी में, बिल्कुल धाए धाए आ गए सब लोग। आज आप लोग बहुत लेट कर रहे हैं जी आने में। हाँ, आज बड़ा लेट कर रहे हैं बच्चे आने में, बहुत गलत बात है। तो कॉपर जिंक वाला क्वेश्चन अब है ना। क्या भाई साहब, लेट भाई साहब? आज जा में फंस गए थे क्या? अच्छा, ठीक है ठीक है। पीडीएफ हो गया? वहां तो पीडीएफ लोड है, यहाँ वाला पीपीटी होगा। पीपीटी मुझे दे दीजिए। चलिए फटाफट फटाफट, फास्ट फास्ट सब लोग आ जाओ भाई। सब लोग गए भाई आज, ऑनलाइन वाले भी सब विश्वास नहीं हो रहा होगा ना तो। हाँ, एलिगेशन वाला, एलिगेशन। जल्दी जल्दी चलो, फटाफट फटाफट आइए सब लोग। आज हमें इंतजार करना पड़ रहा है बच्चों का। कल आप कर रहे थे क्या? क्या करते रहे रोज? ऐसा अच्छी बात है, करना चाहिए। देखिए यहाँ देखिए भाई साहब, ठीक है ना साहब, अच्छा काम पर डे करना चाहिए, है ना, पुण्य का काम होता है। देखिए अच्छा काम, जो भी अच्छा काम जिंदगी में हो, जहाँ जो काम मिल जाए। भाई साहब मंगा रहे हैं अभी, वही है। और तरीके आज हम पहले आ गए हैं। मतलब पहुंचाइएगा वहीं पर टाइम। गड़बड़ बात है भाई, गड़बड़ बात है, मंगा के रखना चाहिए ना। टीवी चल रहा है नहीं भाई? टीवी चला दीजिए जरा, इधर इधर आ सकते हैं, इधर तो बहुत जगह है आज है। दिख रहा है तो ठीक है। बिजली, ये बिजली कौन है? बिजली गिरी। नहीं, बिजली की बचत ज्यादा नहीं करना चाहिए। करना चाहिए ना, करना चाहिए, बहुत बड़ा धरोहर है। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, जब तक हम एग्जाम्पल समझाते हैं इसी में से, है ना, लाइए ना। ठीक है, अभी पीपीटी आ रहा है, जब तक हम जो पहला क्वेश्चन समझाते हैं वो वाला प्रक्रिया हम करते हैं, ठीक है ना। आप लोग के पास तो पीपीटी होगा ही, मतलब ये पीडीएफ होगा ही, ठीक है ना। चलिए, तो हम समय पर हैं तो समय का सदुपयोग तो होना चाहिए ना, ये थोड़ी के समय पे आ गए और कुछ हुआ है नहीं। चलिए, कहा इसने कि रेशियो ऑफ कॉपर जिंक इन एलॉय इज 1:2। एक एलॉय है, एक मिश्रण है जिसमें कॉपर जिंक का रेशियो 1:2 है, 1:2 है। इन द सेकेंड एलॉय, दूसरे मिश्रण में क्या है? द रेशियो ऑफ कॉपर जिंक इज 2:3। दूसरे मिश्रण में कॉपर जिंक का रेशियो 2:3 है। कहा इन व्हाट रेशियो दिस टू टाइप्स ऑफ द मिक्सचर मिक्स टुगेदर सो दैट द न्यू रेशियो ऑफ द न्यू एलॉय कंटेन्स कॉपर जिंक द रेशियो 5:8 रिस्पेक्टिवली। एक प्रकार के जो मिश्रण है, आ गया क्या? आ गया तो पकड़ो है, ठीक है, यही दिखा देते हैं, है ना। एक दो तरह का मिश्रण है ना, ऐसा हमने 2 क्वेश्चन करवाया था रेशियो में भी,
याद है ना। और मैंने कहा था इसमें बहुत करवाएंगे, सचमुच बहुत ऐसा भी टाइप आएगा। ऐसा कैसे है? देवी और सजनों, आया। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन नंबर था? 30। ठीक है ना। चलिए, ओवरऑल टाइम पर हैं हम लोग फिर भी। तैयार? ठीक है। कहा कि एक मिश्रण है जिसमें कॉपर जिंक का रेशियो 1:2 है, और दूसरा मिश्रण है जिसमें कॉपर जिंक का रेशियो 2:3 है, 2:3 है। वेरी गुड। कहा इन दोनों मिश्रणों किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में कॉपर जिंक का अनुपात का जो है 5:8 हो जाए, 5:8 हो जाए। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, पहले वाले में रेशियो 1:2 है, 1:2 है। दूसरे वाले में जो है 2:3 है, 2:3 है। और मिलाने के बाद इसका रेशियो 5:8 हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा। 5:8 दोनों को मिक्स कर दिया। किस अनुपात में मिक्स करें कि मिक्स करने के बाद कॉपर जिंक का जो रेशियो है न्यू मिक्सचर में वो 5:8 हो जाए। मैंने आपको ये सिखाया था भाई। सब तैयार है ना? पटना में सब आ गए ना भाई साहब? या कुछ लोग रास्ते में लगता है ना? चलो ठीक है। यहाँ देखिए भाई लोग, फटाफट तेजी में सबको सरप्राइज दे दिया नहीं आज। वो सब आएगा 7 बजे, हमको मालूम है। ठीक है ना? आदत हो गया ना, हमने ही तो बनवाया था ये। खुद ही लेट होते थे, आज अब टाइम पे आ गया। चलिए ठीक है, नहीं धोखा नहीं कहेंगे इसको। देखिए, ये क्वेश्चन हमने आपको रेशियो में सिखाया था, रेशियो में पढ़ाया था। रेशियो में था ये सेम टाइप के क्वेश्चन। तो मैंने कहा था कि आप इसे या चाहें तो कॉपर से बनाइए या तो जिंक से बनाइए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आंसर आएगा। ठीक है ना? तो इसके लिए हमने कहा था आपको, इसको ध्यान दें फटाफट तेजी में, या तो कॉपर से या तो जिंक से। आप बोलेंगे भाई दोनों से बनाएंगे तो आंसर सेम कैसे आएगा? इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज। देखिए, आप पहले डिसाइड करें, दोनों दिखाता हूं, कॉपर से भी और जिंक से भी। ये जो मिश्रण है मान लो x kg है, और ये पूरा मिश्रण y kg है। ठीक है? तो इस x kg में x kg का कितना भाग कॉपर है? 1/3 है। x kg का 1/3 है ना। अच्छा, इसमें कॉपर कितना है? y kg का 2/5 है। y kg का 2/5, इसमें कॉपर 2/5 है, 2/5 है। और मिलाने के बाद कॉपर क्या है? 5/13, 5/13, 5/13 हो गया। ठीक है ना? मेरे बात सब लोग समझ रहे हैं ना? ओके। ये तो कॉपर, ये जो ध्यान रखिएगा, हमने ये सिखाया था कि यहां पर जिसका होगा नीचे में उसी का रेशियो आता है। मतलब 1/3 किसका? 1/3 किसका? कॉपर का, जिंक का, या उस मिश्रण का। 1/3 कॉपर है, लेकिन 1/3 किसका? किसका? हाँ हाँ, पहला वाला मिश्रण के मात्रा, कुल मात्रा का। ठीक है ना? और ये 2/5 है किसका? 2/5 कॉपर तो है, लेकिन कॉपर किसका है? पूरे सेकेंड मिश्रण का कुल मात्रा का 2/5 है। ठीक है ना?
तो यहां जो रेशियो निकलेगा वो उसी का निकलेगा, किसका? जिसका होगा 1/3, 2/3, 2/5 या 20%, 60% परसेंटेज में होगा। जैसे इसमें ये लिखा होता, ऐसा आगे में भी होगा कि पहले वाले मिश्रण में कॉपर, पहले वाला मिश्रण में कॉपर का प्रतिशत 20% है। तो पहले वाले मिश्रण में 20% है, तो 20% यहां लिखेंगे कॉपर। लेकिन किसका? पहले वाले मिश्रण की कुल मात्रा का, कुल मात्रा का 20% है। तो जिसका या तो फ्रैक्शन में हो कि पहले वाले मिश्रण का 1/3 कॉपर है, पहले वाले मिश्रण का 2/3 कॉपर है, तो जिसका होता है फ्रैक्शन में भी 1/3, 2/3, जिसका होगा नीचे रेशियो उसी का आएगा, ठीक है ना। या परसेंटेज में होगा कि फर्स्ट जो एलॉय है उसमें कॉपर 20% है, तो कॉपर 20% है किसका? फर्स्ट एलॉय का। तो फर्स्ट का 20%, तो लिखेंगे कॉपर 20% है, लेकिन जो रेशियो आएगा 20% किसका? फर्स्ट का। तो नीचे रेशियो फर्स्ट का आएगा, ठीक है ना, फर्स्ट एलॉय का। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। हम इसको एकदम डिटेल में करके दिखाएंगे, लेकिन पहले एक बार समझते हैं एलिगेशन। अच्छा, अब ये जिंक के अकॉर्डिंग 2 बाई कितना है, और उसमें क्या है 3 बाई, और मिलाने के बाद 8/13 है, ठीक है ना। ओके, तो आप इसे या तो कॉपर से निकाल लें या तो जिंक से निकाल लें, क्योंकि ये भी 1/3 कॉपर है लेकिन पहला वाला मिश्रण का, और ये 2/3 जिंक है, ये भी पहले वाले मिश्रण का, उसी का ना है। ये 2/5 कॉपर है, किसका? दूसरे वाले मिश्रण का, सेकेंड वाले मिश्रण का। ये 3/5 जिंक है, लेकिन किसका? दूसरे वाले मिश्रण का। तो जिसका उसी का नीचे रेशियो निकलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहां देखिए प्लीज, यहां पर एलसीएम जो है एकदम धाएं, ये 13×5 = 65 होगा। 13 दूनी 26, 5×5 = 25, 1/65। यस और नो? ऐसे मत देखा करो, एकदम देखो ध्यान से। 13×5 = 65 एलसीएम, इसके नीचे इसके ऊपर 13 दूनी, इसके नीचे इसके ऊपर 5×5 = 26, 25, 1, 26, 25, डिफरेंस कितने का हुआ? एक ही का ना, एक लिख दिया। फिर यहां लिखो 13×3 = 39, 13×1 = 5×3, इसका नीचे 13×1 और 5×3 = 15, 15×13 कितने का अंतर है? 2, तो यहां 2 लिख दीजिए। समझ में आ रहा ना? अब काटिए, 13×5 = 13×3, 3 कहां चला गया? वहां 3 × 1 = 3, और ये 5 2 ये 5 2 = 10, तो ये 5 2 = 10, तो 3:10, 3:10 हो गया। 3:10, 3:10 आ गया। भाई साहब समझ में आ रहा ना? यहां से निकालिए एलसीएम। 13×5 = 13×3 = 40, 8×5 = 40, 40×39 = 1। यस नो? एलसीएम 13×3 = 40, 13 दूनी 26, 8×3 = 24, 26×24 = 2। यस नो? काटो, 13×5 = 13, तो 3×1 = 3 और 5×2 तो रेशियो क्या हो गया? 3:10 का हो गया। समझ में आ रहा ना? तो यही इनकी मात्रा का, देखो दोनों आंसर से भी ना आया, ये जो है पहले मिश्रण का और ये दूसरे मिश्रण का, तो रेशियो हमेशा उसी का आएगा, पहले मिश्रण का और दूसरे मिश्रण का। और ये सेम क्वेश्चन हम आपको ऐसा ही सेम टू सेम टाइप आपको हमने रेशियो में भी सिखाया था, ठीक है ना। यदि आप चाहते हैं डिटेल तो डिटेल दे सकते हैं। देखिए ऐसे कभी बनाइएगा मत ऐसे। पहला में क्या था? 1:2, दूसरा में क्या था? 2:3, और मिलाने के बाद 5:8। ये आपका प्रश्न है। ये मान लीजिए पूरा मिश्रण x kg है, ये पूरा मिश्रण y kg है, ठीक है ना। ओके, किसी एक से बनाइए, या तो कॉपर से या तो जिंक से, ठीक। तो x kg में कॉपर कितना भाग है? 1/3। y kg में कॉपर कितना भाग है? 2/5। दोनों मिला दिया जाए तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा?
एक्स प्लस वाई, एक्स के जी वाई के जी, टोटल एल वाई कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। इसमें कॉपर कितना हो गया 5/13, 5/13 होगा, यस और नो। तो आप इसे कॉपर से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो जिंक से भी। देखिए जिंक बताइए, जिंक कितना है 2/3, और वाई के जी में जिंक कितना है 3/5, टोटल एल वाई एक्स प्लस वाई। और इसमें कितना बताओ 8/13, 8/13, यस और नो। देखिए ये हो गया x/3, यहां गुना कीजिए 5x उधर ले आइए, -5x/13, यहां पर क्या है हाँ 13, यहां पर क्या है 5/13 ना, 5y/13 इधर ले आइए इसको, -2y/5, यस और नो। सबको समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, वेरी वेरी गुड। एलसीएम 39, यहां क्या हो जाएगा 13x, यहां 5 5 यही 15x, और यहां 13×5 65, तो 5×5 25y, और 13×2 26y। तो माइनस करिए 13×2 15, -2x/39, और ये -y/65, यस और नो। माइनस तो कट ही जाएगा ना, ठीक है ना। 13×3 39, 13×5 सबको सही लिखे ना, ओके। अब y को इधर ले आएंगे, y इधर आ जाए तो x/y, और ये 2 यहां आ जाएगा, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 नीचे आ जाएगा, 3:2, तो ऐसे करके 3:10 का रेशियो। तो x और y क्या माने थे, टोटल क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट एलॉय, y क्या था टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ द सेकेंड एलॉय, ठीक है ना। क्वांटिटी माने थे, उसका मात्रा माने थे, समझ में आया। तो वही सेम है, आप इससे भी करेंगे तो यहां से भी वही आएगा, ठीक है ना। तो आप क्यों करेंगे फालतू में, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आप इसे एलिगेशन से बनाएंगे, और ये मेरे एक बात को ध्यान रखना कि 1/3, 2/5, और ये जो है 5/18, तो यहां पर 13। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि जिसका होता है नीचे उसी का रेशियो होता है, ठीक है ना। ये खोपड़ी में बैठना चाहिए, लोग को समझ में आता है कभी कभी कि ठीक है 1/3 समझ में आ गया, 2/5 समझ में आ गया, लेकिन नीचे किसका रेशियो आएगा, कंफ्यूजन कभी कभी ये होता है, नीचे आएगा किसका वैल्यू। आप लिखते कॉपर हैं, बोलते हैं कि टोटल मात्रा का आएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसका 1/3 है किसका नीचे होगा उसी का, नहीं समझाया, जिसका ऊपर उसी का नीचे, है ना। जिसका एलॉय फर्स्ट एलॉय का दूसरे एलॉय का, तो नीचे भी फर्स्ट एलॉय का दूसरे एलॉय का ही रेशियो आएगा, याद रहेगा ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए ना, जिसका वो निकालते हैं, जिसका निकालते हैं उसी का तो रेशियो आता है, वो एक्स का ही तो रेशियो है। हम यहाँ पर ऐसे करते हैं तो ऐसे ना करके यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, आंसर आ जाता है, समझ में आया, ओके। देवर सज्जनों, अब इसमें कभी कॉपर जिंक कहे, कहीं दूध पानी कहे, चाहे कहीं अल्कोहल वाटर कहे, कुछ भी कह सकता, तो आप डरिएगा नहीं, निकाल दीजिए। बनाइए बनाइए, धाएं धाएं उड़ाइए, एकदम तेजी में, फास्ट फास्ट। यस, तो रेशियो मैंने कहा ना कि ये वाला क्वेश्चन एलिगेशन का ही था, लेकिन हम वहां 2 इसलिए पढ़ा दिए ना क्योंकि बुक्स वगैरह में रेशियो में ही दिया भी रहता है, नहीं समझे, इसलिए 2 क्वेश्चन करवाया। और देखो इसमें कितने क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें कितने वैरायटी होगा, बराबर हो गया, प्रतिशत हो गया, वही क्वेश्चन है तो प्रतिशत में दे दिया, वही क्वेश्चन को इसमें वैरायटी चेंज हो गया, ठीक है ना, इसमें क्वांटिटी दे देंगे। तो हम वो क्वेश्चन एक्चुअली में एलिगेशन का ही था, लेकिन यदि हम वहां पर नहीं पढ़ाते हैं और आप कोई बुक बनाते हैं तो कहते हैं कि सर तो हम टाइप ही छोड़ दिए, है कि नहीं, इसीलिए हम वहां पर एग्जाम्पल दे दिए थे, ठीक है ना, ओके।
चलिए सबका आ गया। क्या आंसर है? कितना? 5:2। क्या सबका यही है? ओह माय गॉड, आज नोटिफिकेशन बच्चे के पास देर से जा रहा है ना। बोले सर नोटिफिकेशन नहीं आया। ओहो, हमें बहुत दुख है। एक्चुअली आज हम बहुत जल्दी आ गए ना, पहुंचने में उसको देर होता हुआ डेली। आज हम ही जल्दी आ गए। कोई बात नहीं, ठीक है ना। रिकॉर्डेड देख लेना ना, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन तो अपने हाथ में मोबाइल होता है, रिकॉर्डेड देख लेगा, अंतर ही क्या है। चलिए सबका आंसर आ गया। क्या 5:2 है क्या? पटना वालों के भी यही है? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए वेरी गुड। तो हम बना के दिखाते हैं। जिसका नहीं आया तो किससे निकालूं, दूध से कि पानी से? दूध पसंद है, ठीक है। तो 4/5 और मिलाने के बाद 5/9। ये तो सेम क्वेश्चन एलिगेशन रेशियो था ना। हाँ यही वाला क्वेश्चन था, है ना। एलसीएम कितना है इसका? 9। 5 में से 4 गया 1, यहां एलसीएम 18 आ जाएगा ना। 18 तो 9 दूनी 18 और 6 3 18। 6 से भाग 3 आएगा, गुना कर देंगे। 15 और 10, 15 10 में कितने का अंतर हो गया? 5। तो यहां 5 लिख दें। यस और नो में जवाब दीजिएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? पक्का पक्की बात है। पक्की क्या होता है? 9 दूनी। अब यहां 5 बच गया और ये 2 इधर आ जाएगा, तो 5:2। तो आंसर 5:2 हो जाएगा। मेरे भाई मेरे बंधु, क्या आप बना लेंगे? जाम लगा था क्या भाई? सब कहीं जाम लगल था कहाँ? अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, लेट आ रहे हैं ना लोग। चलिए 5:2 सबका आंसर आ गया। किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा, उसमें 2 क्वेश्चन था। रेशियो आ गया 5:2। बर्तन एक के मिश्रण की मात्रा 80 लीटर है, तो बर्तन एक का 80 है, तो 5 बराबर कितना गुना है? 16 25। तो 16 दूनी तो हो गया 32। ये काट के दिखाऊं क्या? 5 बराबर 80, तो 2 बराबर कितना? 16 दूनी 32, यही ना, 32 लीटर। किसी को दिक्कत? क्या सेकंड में आ गया? बहुत अच्छा, आना ही है। चले भाई साहब, चलिए जल्दी बनाइए ना। ध्यान 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 ध्यान। फास्ट फास्ट आया। आगे सबके वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चले यहां देखिए, तो क्या आंसर है फर्स्ट का? 4:5। सेकेंड का 48। ओके, वेरी वेरी गुड। तो सुनिए ना, ये भाई साहब, 2 बर्तन ए और बी, दूध पानी का रेशियो इतना है। दूध से निकालो या पानी से? हम जानते हैं दूध ही पसंद है आपको। 5/8, 2/5 और मिलाने के बाद ओहो, आधा दूध आधा पानी, मतलब 1:1/2 मिल्क एंड 1/2। तो रेशियो तो 1:1 ही ना आएगा।
तो यहां पर क्या लिख देंगे, आधा लिख देंगे, हाँ या ना, है ना। आधा दूध है और आधा पानी है, तो इसका मतलब 2 से 2 कट गया, तो 1:1 रेशियो क्या हो गया, 1:1 हो गया। तो बीच में दूध आधा लिखेंगे ना, हाफ लिखेंगे, ठीक है। मिल्क कितना है, 5/8, 2/5 और बीच में आधा। यस और नो बताइएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ एलसीएम 10 आ जाएगा ना, 5 दूनी 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 1। यस नो, ओके। फिर एलसीएम यहाँ कितना होगा, 8, तो 2 से भाग दो, 4, 5 4 1। यस और नो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, उधर आ गया 4, इधर आ गया 5, 4:2 आंसर 4:5। क्या सबका आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, दूसरे प्रकार का मिश्रण 60 है, तो 5 बराबर 60, 12 गुना है ना, तो 12 चौक 48, 48 लीटर होगा। यस और नो, है ना। 5 बराबर दिया है 60, तो 4 बराबर कितना, बोलो भैया इतना, 48 लीटर, ठीक है ना। क्या आप दिमाग लगा रहे हैं, नहीं 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 लगाना है, नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं, खराब हो जाएगा। चलिए चले आगे, दुआ दूं, वाह कमाल कर दिए। कैसे, दूध से कि पानी से, दूध से ही। बताओ हम जो लिखे हैं सही है गलत, ये जो हम लिखे हैं सही गलत, और मिलाकर आधा आधा हो गया, मतलब 1/2 लिख दिया, सही गलत, सही है। तो एलसीएम 5 दूनी 10, फिर इसके 2 से यहाँ गुना करो 4, यहाँ गुना करो 5, तो 4 5 1 का अंतर। फिर यहाँ एलसीएम लेंगे 8, तो इसका तो 8 तो सेम टू सेम रह जाएगा, इसको 8 के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 5 1, फिर काट दिया, 5 दूनी 4 दूनी, तो इसका 4 वहां चला जाएगा, इसका 5 यहाँ चला जाएगा, तो 4:5 हो जाएगा। यस और नो, ठीक है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। हो, अब प्रतिशत में आ गया, ये भी वही है, कोई अलग नहीं है। प्रतिशत तो और इजी है, बहुत इजी है। हाँ हाँ, एक बार कोशिश कर लीजिए, आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा। आया सबका, सभी भाई बंधु का आ गया। चलिए ठीक है, देखिए भाई, कहा कि दूध पानी के एक मिश्रण में दूध का प्रतिशत 40% है। दूध कितना है, प्रतिशत में 40 है, मतलब 40% है, ठीक है ना। दूसरा मिश्रण में दूध 80% उसमें दूध है, 80% मिल्क है, ठीक। कहा इन दोनों किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 65% दूध हो जाए। दूध कितना हो जाए, 65%। देखो भाई, ये ज्यादा आसान है, थोड़ा सा मैं आपको फीलिंग कराता हूं। देखो 40% दूध है, यदि आप जैसे रेशियो से सीखें तो वहां 2 और 3 का रेशियो है ना। 80% दूध है तो 20% क्या हो गया, बोलो ना, पानी। तो क्या यदि हम देखो, क्या वही क्वेश्चन है ना, वैसे ही क्वेश्चन ना, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे नहीं, परसेंटेज से बहुत आसान है। मतलब हमको ये दिखाना चाहते हैं कि क्या ये वही क्वेश्चन है, क्या हम प्रतिशत को भी रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या ये वही क्वेश्चन है ना। अब फ्रैक्शन में लिखेंगे इसको, तो दूध कितना लिखेंगे, 2/5, और वही परसेंटेज में लिखेंगे तो 40% लिखेंगे। 2/5 जो है कितना परसेंट है, तो 100 से गुना कर दो, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, 20 दूनी 40, दो 40। तो 2/5 यदि आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो 2/5 लिखिए, और परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो उसको हम 40% लिखेंगे, ठीक है ना। तो बात वही है पहले जैसा, कोई अलग नहीं है। प्लीज यहां देखिए ध्यान से, प्लीज एकदम इसमें छोड़िए, ये सब गलत बात है, ये नहीं देखते इसको, है ना, मिटा दीजिए। दूध कितना है, 40%, पहला वाला में। दूध कितना है, 80%, दूसरे वाले में। मिलाने के बाद दूध कितना हो गया, 65%। समझ में आया ना।
आप पानी से बना सकते हैं। दूध 40 है तो पानी, 60 दूध, 80 तो पानी, 20 मिलाने के बाद दूध 65 तो पानी, 35 आप पानी से भी मिला सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक बात है, फिर चल रहा हो कुछ लोगों के दिमाग में, दूध से निकालेंगे तो वही आएगा क्या, और पानी से भी निकालेंगे तो वही आएगा, कैसे वो दोनों आ सकता है? ऐसा विचारधाराएं मन में उत्पन्न हो रही होगी, है ना। मैं भी क्लियर करता हूं, पर इसको माइनस करो, कितना आ गया? 15, और यहां माइनस कीजिए 25, 5 तिहाई 5 5, यही ना, 3:5, ठीक है ना। और यहां माइनस कीजिए 15, और यहां 25, तो 3 अनुपात 3:5, यहां भी 3:5, और यहां भी 3:5, 3:5, यहां भी 3:5, यहां भी। अच्छा, अब आपके मन में कुछ लोगों को चल रहा होगा धुक के दिमाग में, आंसर सेम कैसे आ गया? आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अधिकार है, बोलिए ना। क्या ये आपके मन में ऐसा आ रहा है कि आंसर सेम? दूध से निकाला तो वही, और पानी से निकाला तो वही, दूध का स्वाद वही आ रहा है, पानी का भी स्वाद वही आ रहा है। ऐसा क्या कर दिया भाई जादू, है ना। तो क्या ऐसा मन विचार है तो व्यक्त करें। किसी का नहीं है? हम बोलिए ना, है तो समझ, है विचार, उठाइए हाथ। वाह भाई साहब, आप उनको देख कर है भाई साहब, देख कर रहे हैं, आपके मन में विचार नहीं है ऐसा? आपसे पूछते हैं, दोनों का सेम कैसे आया, एक्सप्लेन कीजिए। है माइनस करके सेम हो गया? क्या ऐसे करके आ गया? मतलब हम भी तुमको सिखाएंगे ऐसे करके आ गया? हम जो पूछ रहे हैं कि दूध से निकाला तो भी आंसर 3:5 ही आया, और पानी से निकाला फिर भी आंसर 3:5 आया। एक मिनट भाई से उनको बोलने दीजिए, बहुत तेज बनते हैं, पढ़ाई करते कम है, बदमाशी करते हैं, बाद में सिलेक्शन नहीं तो कहेंगे कि भारती जी के हम पढ़े थे, पैसा मेरा बर्बाद गया। यहां दो ध्यान से बराबर, ऐसा नहीं बोलेंगे, बोला हम ऐसा बोलेंगे ही नहीं बोलेंगे। आप बताइए कहे कैसे हुआ ये जो कान में लगा के बैठे थे ना, कान खराब हो जाता है। ध्यान सुने कर, ध्यान से, यहां देखो फटाफट। मैंने क्या कहा था? जिसका ऊपर होता है उसी का नीचे होता है। क्या बोलो अच्छी कहा, जिसका ऊपर तो उसका नीचे होता है। क्या दूध ठीक है हो रहा, तो यहां दूध है यहां पानी, तो सेम कैसे हो गया दूध और पानी? चलिए ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं। हम शुरू से ही हल्ला कर रहे हैं कि 40% किसका है? पहले प्रकार के मिश्रण का। 40% किसका है? पहले प्रकार के मिक्सर का। 80% किसका है? दूसरे प्रकार के मिश्रण का, है ना। तो जिसका होता है, मतलब कि 40% दूध है, लेकिन किसका? तो एक्स का 40%। पहले वाले का तो जो रेशियो आएगा एक्स और वाई का आएगा। और एक्स वाई क्या है? द इनिशियल क्वांटिटी फर्स्ट एंड सेकंड टाइप ऑफ द मिक्सचर, यही ना। पहले प्रकार और दूसरे प्रकार के मिश्रण की मात्राएं तो एक्स वाई है। तो यहां जो रेशियो आएगा वो दूध और पानी का नहीं आएगा, यहां रेशियो किसका आएगा? वो 40% दूध है किसका? पहले प्रकार के मिश्रण का। और 80% दूध है तो किसका? दूसरे प्रकार के मिश्रण का। तो यहां पहला प्रकार के मिश्रण और दूसरा प्रकार, फर्स्ट टाइप द मिक्सर और सेकेंड टाइप द मिक्सर आएगा। समझ में आ रहा है? ये पानी है, 60% पानी है, लेकिन 60% पानी किसका है? यस, मिश्रण का। तो जिसका उसी का। समझ में आया? किसका? हंसने तो थोड़ा, जिसका ऊपर उसका नीचे, हंस गया। अरे कैसे? जिसका मतलब 60% मतलब मिश्रण का, तो उसी का यहाँ रेशियो आएगा ना। क्योंकि हम डिटेल में बनाते हैं तो कैसे करते हैं कि यदि पहला मिश्रण एक्स है तो एक्स का 40% दूध है, और दूसरा मिश्रण मान लो टोटल वाई है, उसमें 80% था ना दूध, 80% दूध है, दोनों के मिलाकर पूरा मिश्रण हो गया एक्स प्लस वाई, और उसमें 65% दूध है, ये था ना। तो
पूरे मिश्रण में 40% दूध है, दूसरा मिश्रण में 80% दूध है, दोनों को मिला दे इतना दूध है, और ये दूध पूरे मिश्रण के 65% के बराबर है। तो यहां से 100 तो कट गया ना। ओके, 40x प्लस 80y इक्वल टू 65x प्लस 65y। ए भाई 65 में से ये 40 पहले माइनस कर लो, कितना आ गया? 25 की 15। मेरे बात समझ रहे हैं ना? हमने कहा कि 65 में से 40 माइनस कितना, 25 आ गया, 25x, और इधर लाके माइनस कितना हो गया, 15y। अब काटिए, 5 तिहाई 5 5, y इधर ले आओ, x y का रेशियो 3:5। तो x y क्या है? पहला मिश्रण और दूसरा मिश्रण की मात्रा। तो इसीलिए जो जिसका उसी का तो रेशियो निकलेगा। दिमाग में गया, याद रहेगा ना? अब तो पूरा जिंदगी भर याद रहेगा। चलो ठीक है, अच्छा एक मिनट रुक जाओ। तो ये सबको समझ में आया ना कि यहाँ जो होता है 40% पहला मिश्रण का, 80% दूध है, लेकिन दूसरा मिश्रण का तो जो नीचे रेशियो आएगा पहला मिश्रण और दूसरे मिश्रण का ही आएगा। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा कि इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो यही आंसर होगा। ठीक है ना? तो ये एक संयोग मात्र नहीं है कि दोनों समान आएगा, दोनों हमेशा समान आएगा। ठीक है, क्योंकि उस मिश्रण की ही मात्रा है। ओके भाई साहब, ठीक है। तो इसी बात पे हो जाए, चलिए बनाइए फटाफट तेजी में। देवी और सजनों, धाएं धाएं बनाइए। बहुत अच्छा, 13 भी आ गया। ठीक है, 2:3। आप दूध से निकालो चाहे पानी से निकालो, आंसर वही आएगा। ठीक है, आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, सबका आ गया ना? आ गया भाई साहब? बहुत अच्छा लग रहा है ना? सीखने के बाद खुशी मिलता है, और जैसी सीखेंगे ना तभी कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तभी सिलेक्शन होगा। समझ रहे हैं ना? इतना नहीं कि हम 4 स्टेप छलांग मार दिए कि हमने क्लास में आ गए, सिलेक्शन। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, कई स्टेप पार करना पड़ता। ठीक, आइए भाई साहब, दूध पानी के मिश्रण में दूध कितना है? 40% क्या है? दूसरे प्रकार के मिश्रण 50% क्या है? दूध है, और दोनों को मिलाने के बाद जो है दूध कितना है? 46। और एक बात ध्यान रखना, ये दूध लिए हो तो ये भी दूध और ये भी दूध ही लेना। इन्हें कहीं कहीं पानी लिख दिया है तो वही जो लिखा वही छाप दिया, कि हमको तो सब कहते जो जो लिखा रहेगा छाप देना, यहाँ वाला बीच में लिख देना, यहाँ वाला ऐसे लिख देना। नहीं, ये दूध दूध है, कहीं बीच में यहाँ पानी दे देगा, धोखा देता है। तो सावधान, दूध दूध दूध, पानी पानी पानी, यदि पानी से पानी पानी है ना। चलिए माइनस, अरे करो ना, कितना आंसर आ गया? 2:3। तो यही हमारा आंसर है, 2:3। देवी और सजनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? किसी भाई बंधु मित्रों को दिक्कत तकलीफ नहीं ना? तो आंसर 2:3। सबको आ गया समझ में? पक्का? सचमुच? वाह, देखो मैंने एलिगेशन में भी इसको सिखाया, सॉरी रेशियो में सिखाया था, लेकिन आज जो इसमें सिखाएंगे वो बहुत सारा सिखाएंगे। ठीक है ना? और इसके बहुत सारे टाइप्स होंगे। तो आपको यदि याद है तो देखो सब वही टाइप है, देखो है ना, टाइप वही सारे, वही सेम क्वेश्चन था। देखो इसमें बहुत सारे टाइप सिखाएंगे, देखो सब उसी का है, सब उसी का है, इतने टाइप्स हैं। तो हमने जो रेशियो में सिखाया था ना, वो बस एक झलक दिखलाया था। क्या? हाँ, झलक दिखला वाला। ठीक है, अब हम लोग यहां से पूरा पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना? तो सब तैयार हैं? आइए, तो इसमें हम आपको एक तरीका सिखाया था, रेशियो वाला तरीका, उससे भी सिखा देते हैं क्योंकि वो बहुत आसान है वो। ठीक है ना? और एलिगेशन का भी मेथड सिखा देंगे, आप देखिएगा, उससे ही बना लीजिएगा। ठीक है ना? लेकिन आपको जो इजी लगे ना, चाहे रेशियो वाला तरीका ही इजी लगे
तो रेशियो वाले से ही बनाइएगा। कोई जरूरी नहीं कि हमें एलिगेशन चैप्टर पढ़े तो एलिगेशन वाला ही बनाए, कोई जरूरी होता है नहीं। मतलब ये होता है, एग्जाम में थोड़ी बोलेगा कि एलिगेशन चैप्टर का है एलिगेशन से बनाना, वो तो कहता है कि हल करके दिखाओ, चाहे कैसे भी करो, है ना। तो आइए, आपको याद होगा रेशियो पढ़े होंगे तो मैंने सिखाया था बहुत सारा एग्जाम्पल। ये बर्तन है, मैं आपको सिखा रहा हूँ पहले रेशियो वाला तरीका ही, फिर सिखाऊंगा एलिगेशन तरीका, ठीक है ना। जब सीख रखे हैं वही चीज सिखा रहा हूं। पहले एक बर्तन है, दूध और पानी के मिश्रण से भरा है, मिल्क एंड वाटर है इसमें, मिल्क एंड वाटर। इसका रेशियो 3 और 2 है, 3:2 है। बर्तन में से 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया, बर्तन में से 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया। जो निकाल लिया उसको भूल जाइए, जो निकाल लिया उसको भूल जाइए। अब जो रेस्ट क्वांटिटी है उसको देखिए, रेस्ट क्वांटिटी। तो रेस्ट क्वांटिटी में दूध और पानी का रेशियो भी वही रहेगा जो कि शुरू में था। जो रेशियो शुरू में था 3 और 2, वही रेशियो 20 लीटर निकालने के बाद भी होगा। पटना वाले भाई साहब मोबाइल छोड़ के देखिए ध्यान से, पहले समझिए, यहां देखिए ध्यान से, है ना। तो जो रेशियो 20 लीटर निकाल लिया, 20 लीटर्स निकाल लिया, 20 लीटर निकाल लिया, जब तक हम मिलाएंगे नहीं कुछ तब तक रेशियो जो पहले होगा वही रेशियो बाद में भी होगा। ये बात जानते हैं ना कि जो रेशियो पहले होगा वही रेशियो बाद में होगा, जब तक हम कुछ नहीं मिलाएंगे तब तक। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको रेशियो बहुत सारा एग्जाम्पल दिया था कि एक गिलास बनाया शरबत, ठीक है ना, एक गिलास क्या बनाया, शरबत, चीनी पानी का बनाया शरबत, एक गिलास। हाँ हाँ, बड़ा गिलास है, बाल्टी वाला गिलास देखो, ठीक है ना। तो एक गिलास अपने अपने हिसाब से होता है भाई साहब, देखिए यहाँ देखिए। तो एक गिलास जो है बनाया चीनी पानी का शरबत, ओके। तो एक गिलास जो बनाया शरबत, तो उसमें से आधा गिलास हमने पी लिया, ठीक। तो आधा गिलास पिया तो बड़ा अच्छा लगा था, मीठा लग रहा था, स्वादिष्ट, ओह क्या शरबत है, मजा आ गया, है ना। तो आधा गिलास पिया तो मीठा लग रहा था, तो क्या आधा बचा हुआ रहेगा तो क्या उसमें मिठास कम हो जाएगा या मिठास बढ़ जाएगा? ऐसा बढ़ जाएगा। अब पेट भर जाए तो बात अलग है, न पिएंगे रहने, है कि नहीं, वो बात अलग होता है, लेकिन मिठास तो वही रहेगा ना। मेरे बात समझ रहे हैं ना भाई साहब। तो आप एक गिलास में से आधा गिलास पी लेंगे तो आधा जो बचा है उसमें भी स्वाद वही आएगा जो कि पहले आ रहा था, ठीक है ना। उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो हैं वाटर और जो शुगर का जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके से आपस में मिले हुए हैं कि एक एक बूंद में वही स्वाद आएगा। आज कैसे शरबत बनाते हैं, एक चम्मच लेकर टेस्ट करते हैं, मीठा है ना, देखते हैं हाँ मीठा है, तो समझ जाते हैं कि हाँ पूरा ही मीठा होगा। ये थोड़ी है कि एक चम्मच, पता नहीं एक चम्मच तो मीठा हो रहा, उसमें मीठा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होता नहीं ना है। पूरा एक समान मिलता है, एक जैसा मिश्रण मिलता है, और स्वाद एक बूंद में भी रेशियो वही रहेगा जितना कि एक बाल्टी में रहेगा, ठीक है ना। जब मिश्रण वही है तो रेशियो हमेशा वही रहेगा। स्वाद में चेंजिंग तभी आएगा जब हो सकता है उसमें कुछ और दूध मिला दें या और कुछ पानी मिला दें, है ना, समझ रहे हैं ना। जब तक कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे या कुछ निकालेंगे नहीं, है ना, कोई स्पेशल कोई एक चीज नहीं निकाल लेंगे, तब तक स्वाद जो है परिवर्तन नहीं होगा। जानते हैं सब लोग ना, इसमें ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हम बहुत सारे एग्जांपल दे चुके हैं पहले, ठीक है ना। तो हमने कहा कि 20 लीटर निकाल लेंगे तो बचा हुआ क्वांटिटी में भी रेशियो वही रहेगा जो पहले था। हाँ, अब मिला देंगे तो मिला देंगे, क्या मिला दिया, रिप्लेस बाय वाटर, द न्यू रेशियो बिकम्स 1:4। पानी मिला दिया, 20 लीटर निकाल लिया तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वही पानी मिला दिया, फिर से बर्तन को भरी दिया, तो रेशियो क्या हो गया, 1:4 हो गया, 1:4 हो गया, 1:4 हो गया। सबको समझ में आ रहा है ना? ओके। हमेशा बोलता हूं मैं आपको, हम जो 20 लीटर निकाल लिए उसको भूल जाओ, जो 20 लीटर निकाल लिए उसे क्या करो, भूल जाओ। ये रेस्ट क्वांटिटी को देखो, इस रेस्ट क्वांटिटी में जितना दूध है उतना ही दूध यहां भी है। क्यों? क्योंकि इस रेस्ट क्वांटिटी हमने पानी मिलाया,
पानी मिलाने के बाद ये बन गया। तो इसमें पानी ने मिलाया, दूध थोड़ी मिलाया, दूध नहीं मिलाया, दूध नहीं मिलाया। तो मिल्क की क्वांटिटी दोनों में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूध की मात्रा दोनों में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो सेम है क्या? तो करिए ना, कैसे करते हैं आप? 3 से गुना, 3 एकम 3, 3 चौके 12। सबको समझ में आ रहा है ना? तो देखिए यहाँ पर कितना था? पानी 2, यहाँ पानी 2 था ना, अब पानी कितना हो गया? 12। तो कितना बढ़ गया? पानी 10 बढ़ गया। समझ रहे हैं ना? पानी यहाँ 2 था, अब पानी हो गया 12, तो पानी हो गया 12 तो 10 बढ़ गया ना। तो चुप रहो, ये 10 बोला लेकिन रियल में कितना है? 20। तो 10 बराबर 20 है। यस, यहां 10 बढ़ गया, तो 10 बराबर कितना है? 20 है। तो रेस्ट निकालो, रेस्ट या तो यहां से निकालो या तो यहां से, दोनों सिखा देता हूं। यदि यहां से निकालेंगे रेस्ट, 5 बराबर कितना? 3 और 2 5। 5 बराबर कितना? 5 से निकालोगे, 5 से, तो 5 बराबर कितना आएगा? 10। तो रेस्ट क्वांटिटी कितना है? 10। अब याद करो, अरे 10 तो बचा हुआ ना है, हमने कुछ निकाला भी था उसमें से, कितना? तो इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर कितना है? 30 लीटर। ये तो सबको समझ में आ रहा है ना कि इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर कितना है? 30 लीटर। सबको समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, वेरी गुड। अब मुद्दा ये है कि यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे? कि 2 से पानी हो गया 12, तो बढ़ गया 10, और 10 इक्वल टू क्या है? 20 है। देखिए मैंने ये सिखाया था आपको कि 1 बाल्टी गर्म पानी है, 1 बाल्टी गर्म पानी है, यदि ज्यादा गर्म है तो हम क्या करते हैं? 1 मग पानी निकाल के उसमें 1 मग ठंडा पानी फिर से मिला दिया, तो बाल्टी का लेवल क्या रहा? सेम रह गया। फिर देखें, फिर गर्म है तो फिर 1 मग पानी निकाल के फिर 1 मग ठंडा पानी मिला दिया। भाई हम 1000 बार भी ऐसे करते रहेंगे तो उसका लेवल तो बराबर ही रहेगा ना। हम कुछ निकाल रहे हैं और जितना निकाल रहे हैं उतना ही डाल रहे हैं, तो लेवल क्या रहेगा? सेम रहेगा। मैंने एक कहानी सुनाया था आपको, है ना, कि एक स्टूडेंट था, इसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया था हाँ, तो आर्मी में सिलेक्शन हो गया था, वो भी आर्मी का लड़का था। तो उसके दादा, उसके पिताजी जो थे ना आर्मी के थे, उनके पिताजी आर्मी के, वो भी रिटायर्ड होते हैं। तो उनके आर्मी के जो लोग मैक्सिमम होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत लेते हैं, वही वाइन दारू, है ना, देखो ध्यान से, ठीक है। तो हुआ क्या कि उसके पापा जी जो है डेली शाम को या कभी कभी मतलब पार्टी करते थे, लेकिन उनके अलमीरा वगैरह में ब्रांडेड रखा रहता था, है ना, क्योंकि जब भी कैंटीन जाते थे एक आध पैक तो वो तो लाते ही थे। तो वो बच्चा जो है ना, वो भी आर्मी में जाने से पहले की बात है ना, आर्मी तो अभी चला गया है, लेकिन आर्मी के पहले वो क्या करता था, उसको आदत कैसे लगा पीने का, तो अपने पापा के बोतल में से थोड़ा सा 1 कप ढार ले और उसमें पानी मिला के भर के वैसे ही रख दे। उसके पापा डेली पीते थे, तो उनको तो पानी दारू निकाल ले और पानी मिला के बंद कर दे, तो लेवल क्या रहा? लेवल तो बराबर ही रहेगा ना, लेवल तो चेंज होगा नहीं, है ना। तो वही बात यहां पर से हुआ, ठीक है ना, कि यहां पर जो मिश्रण था इसमें 20 पानी मिला दिया, तो टोटल लेवल कितना है? 12 3। तो जितना लेवल अभी है पानी भरने के बाद जो लेवल है उतना ही तो क्वांटिटी पहले भी था। निकालने के बाद पानी मिला दिया 20, तो 20 मिला दिया तो 15 हो गया, 12 3 15, तो 15 हो गया, तो 15 अभी है, तो पहले भी कितना होगा? 15। क्यों? क्योंकि जितना निकाला उतना ही मिलाया। तो डायरेक्ट निकाले, यहां से डायरेक्ट निकालो, 15 बराबर कितना? 15 बराबर, तो 15 दूनी 30, डायरेक्ट निकल गया 30 लीटर। देखो यहाँ डायरेक्ट 30 आ जाएगा, यहाँ से 20 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट 30 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट 12 3 15, अभी 15 है, 12 3 15 है, तो अभी 15 है, तो 15 कितना होगा? 30। तो ये निकल गया कि अभी 30 है, तो शुरू में पूरा मिश्रण कितना था? तो अभी 30 ही होगा, क्योंकि अभी 30 है तो पहले भी क्या था? 30 ही था। यही ना होता है, समझ में आया? ये तो था कि रेशियो का तरीका। अब सिखाएंगे एलिगेशन में कैसे बनाते हैं। अच्छा, ये तरीका समझ में आया कि नहीं? कोई है जो नहीं समझे बताइए प्लीज। रेशियो नहीं पढ़े क्या? अच्छा, इसीलिए हमको लगा, बीमारी पता चल गया,
पटना वाले लोग जो हैं जिनको ये नहीं आया बताइएगा मुझे, है ना, कि रेशियो नहीं पढ़े होंगे तो उनको दिक्कत तो हुआ होगा। तो मैं फिर से बोल देता हूं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखिए भाई सुनिएगा, आप रेशियो नहीं पढ़ लेंगे फिर भी समझ में आएगा आपको। देखिएगा, ये बर्तन भरा हुआ था, इसमें से 20 निकाल लिया, ठीक है, तो 20 निकाल लिए, तो निकालने के बाद भी तो रेशियो यही रहेगा ना, हाँ या ना, ये समझ में आया कि नहीं? सही से बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हैं, हम एग्जाम्पल देंगे आपको। हम 20 निकाल लिए, तो निकालने के बाद दूध और पानी का जो रेस्ट क्वांटिटी है उसमें रेशियो वही रहेगा 3 और 2, यहीं पर समझना है, उसके बाद दम नहीं है। हमने कहा निकाल लिया फिर भी रेशियो 3 और 2 ही रहेगा, ये बात समझ में आया है कि नहीं? नहीं आया ना, हम जानते हैं यहीं पे प्रॉब्लम है, नहीं समझे? देखिए मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपको कि एक गिलास आपने बनाया था शरबत, तो एक गिलास शरबत जो आपने बनाया तो भैया आधा गिलास आप पी लिए तो आपको मीठा लगा, तो बचा हुआ क्वांटिटी है तो ये भी तो मीठा ही लगेगा, और ये उतना ही मीठा लगेगा जितना कि पहले। ये थोड़ी है कि हम ऊपर से पिए तो चीनी खींच लिए सब, एक बार मारा सब चीनी ऊपर, नीचे खाली पानी बच गया, वो कम लगेगा मीठा, ऐसा होता है? ऐसा ऐसा होता है? या ऐसा कि ऊपर से पी रहे हैं, चीनी भारी था नीचे बैठा रह गया, है ना? भाई साहब नहीं, वो घुला हुआ है, घुलाओ बढ़िया से, वो पहले घुलाओगे नहीं, बैठा के रखोगे तो बैठा रहेगा ही, ठीक है ना? बढ़िया से तो घुला लो, ठीक है, तो घुलाने के बाद अच्छा से घुल जाएगा, तो ऊपर पिएंगे तो भी मीठा लगेगा और बचा हुआ भाग वो भी मीठा लगेगा ना। इसका मतलब क्या है कि उनके जो मॉलिक्यूल्स का जो रेशियो हर जगह एक समान होता है ना। जैसे हमने एग्जांपल दिया था रेशियो में कि जैसे दूध के पैकेट पे लिखा होता है ना कि इसमें इतना कैल्शियम मिलाया गया है, इतना पोटासियम, इतना मैग्नीशियम ऐसे मिलाया गया है, लिखा होता है ना। तो क्या उसका जो पैकिंग करता है, क्या एक एक पैकेट में नाप कर देता है, एक पैकेट में ये कैल्शियम ये मैग्नीशियम ऐसा होता है? नहीं ना, वो तो बड़का टैंकर होता है, टैंकर में सभी भर दिया दूध और उसमें कहा इतना लीटर दूध है तो इसमें इतना केजी डालो कैल्शियम, इतना केजी डालो ये, और ऐसे फिर टैंकर घुमा दिया, घोल बनना तैयार हो गया। जो प्रोसेस अपना प्रोसेस करेगा, उसके बाद वो एक बूंद भी निकालेगा तो एक बूंद से चेक करेगा रेशियो सबका सेम है ना, हाँ हाँ प्योरिटी सही है, तो प्योरिटी आप पूरे का नापो चाहे एक बूंद के नापो, रेशियो सब में एक समान होगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो हमने कहा जो रेस्ट क्वांटिटी है उसमें भी रेशियो 3 और 2 का रहेगा। हाँ, चेंज तब होगा जब हम उसमें कुछ मिला देंगे। आपका शरबत का स्वाद तभी चेंज होगा जब ऊपर से कोई पानी मिला देगा या कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेगा, तभी चेंज होगा ना, अदरवाइज चेंज तो नहीं ना होगा। समझ में आ रहा है ना? तो अब देखिए इस रेस्ट क्वांटिटी में और इसमें पानी मिला दिया मैंने, तो रेशियो 1:4 हो गया। लेकिन भैया इसका दूध और ये दूध दोनों सेम ही रहेगा ना, क्योंकि हमने तो बाद में पानी मिलाया है ना, हम तो दूध मिलाए नहीं थे। दूध की मात्रा जितना पहले था आज भी दूध की मात्रा उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन यहाँ पर सेम नहीं, यहाँ 3 यहाँ 1 है, तो सेम करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बन जा 3 और 3 4 जा 12 हो गया, ठीक है ना? अब देखो ये दोनों सेम हो गया, दूध और दूध, क्योंकि सेम करना था। क्यों सेम करना था? क्योंकि दूध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हम दूध नहीं मिलाए हैं, हम उसमें क्या मिलाए हैं? पानी मिलाए हैं, तो चेंज तो पानी ना होगा, दूध क्यों चेंज कर दिया? तो हम सेम करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके उसके न्यूमेरिकल को सेम करेंगे। समझ में आया? ओके। अब पानी 2 से 12 हो गया, तो पानी कितना बढ़ गया? तो 10 बढ़ गया, लेकिन यहां तो दिया था कि 20 मिलाए हैं, तो रेशियो का मतलब इशारे में बात करना, बोला 10 मिलाए हैं, लेकिन हम समझ 10 नहीं, तो रियल में 20 है, तो 10 बराबर, तो यहां से निकाल लो पूरा 15 बराबर। यहां से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 20 निकाल के फिर 20 भर दिया, तो अभी भर दिया पानी, तो अभी जो मिश्रण की टोटल मात्रा है वही टोटल मात्रा पहले भी होगा, क्योंकि हमने 20 निकाला, 20 पानी मिला ही दिया, तो टोटल, हाँ उसमें दूध पानी अलग अलग हो सकता है लेकिन टोटल क्वांटिटी सेम ही ना होगा। समझ में आ रहा है ना? टोटल क्वांटिटी मिक्सचर सेम होगा, दूध की क्वांटिटी अलग हो सकता है, पानी अलग हो सकता है, लेकिन टोटल मिश्रण तो उतना ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से डायरेक्ट 15 इसका कितना, तो 15 बराबर 30 हो गया, तो डायरेक्ट निकल गया कि इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर 30 लीटर्स। समझ में आया? ओके, अब आगे होगा। अब है दूध की आरंभिक मात्रा पूछा कि फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दूध की आरंभिक मात्रा बताइए। ठीक, तो हम पहले इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर कितना आ गया,
30 लीटर, है ना। इनिशियल क्वांटिटी कितना आ गया 30 लीटर, और 30 में जो शुरू में दूध पानी का रेशियो क्या था 3 और 2, तो दूध कैसे निकालेंगे, ऊपर 3 नीचे 5, है ना। 5 काट दिया 18, तो हो गया 18 लीटर था, आंसर हो गया 18 लीटर। समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब मेन है कि इसको एलिगेशन से कैसे बनाएंगे, जो मैंने आपको, है ना, नहीं सिखाया था उस समय, ठीक है ना। और आज वो दिन आ गए हैं कि हम सिखाएंगे। 3 2 1 4, यही था ना। देखिए 3 2 1 4 20, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसको सिखाते हैं एलिगेशन से, प्लीज देर सजनों। एलिगेशन से कैसे बनाएंगे ये देखिए। हम जानते हैं रेशियो से सीख गए हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एलिगेशन से सीखिए। देखिए प्रोसेस कॉन्सेप्ट वही रहेगा। एक बर्तन है, बर्तन में से 20 लीटर निकाल लिया, तो रेस्ट क्वांटिटी में रेशियो वही रहेगा दूध और पानी का 3 और 2। रेस्ट क्वांटिटी में दूध और पानी का रेशियो वही रहेगा। मिलाने के बाद रेशियो बिकम्स 1:4। मिलाने के बाद रेशियो 1:4 हो गया, 1:4 हो गया। द रेशियो बिकम्स 1:4, 1:4। अब इसे एलिगेशन से कैसे बनाएंगे, देखिए आप इसमें बहुत आराम से बना सकते हैं, लेकिन इसमें उसको लेके चलिएगा एलिगेशन में जो बदल रहा है, जो बदल रहा है। किसको ले चलेंगे, जो बदल रहा है। तो बदल कौन रहा है, दूध या पानी। इसमें और इसमें तो दूध सेम ही है ना, बदल कौन रहा है, पानी। तो यहां पर पानी लेके चलिएगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिए, एलिगेशन में ध्यान रखिएगा, क्या ले चलेंगे, पानी। और पानी भी वो समझिए कि जो बदल रहा है, सच्चाई वो है, हो सकता है दूध बदल जाए, हो सकता है पानी बदल जाए, कुछ भी हो सकता है। वो तो अभी फिलहाल पानी चेंज हो रहा है, तो ठीक है। हो सकता है कोई दुश्मनी निकालने के लिए दूध ही चेंज कर दे, मतलब 20 दूध मिला दिया जाए, कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर एलिगेशन में किसका बनाएंगे, जो बदल रहा, जो जिसकी क्वांटिटी चेंज हो रहा है, ठीक है ना, जिसमें बदलाव हो रहा है। तो बदलाव किस में हो रहा है, पानी में। इसमें पानी कितना है, 2/5 ना। कितना है पानी, 2/5। इसमें पानी कितना है, बहुत अच्छा। इसको यदि हम प्रतिशत में बोलें तो क्या बोलेंगे, 40%। इसमें 100 से गुना कर दो, 20 × 100, 20 दूनी 40, 40 आएगा, ठीक है। आप चेक करके देख लो, आएगा 40 ना। तो मैं आपको फ्रैक्शन से भी और परसेंटेज से दोनों से सिखा देता हूं, ठीक। इसमें पानी कितना है, 2/5। इसमें पानी कितना परसेंट है, 40% है। क्या है, 40%। क्लियर। अच्छा, ये 2/5 किसका है, पानी का तो है, पानी है, पानी तो है, 2/5 पानी है, लेकिन किसका है, रेस्ट क्वांटिटी का। किसका है, ये तो भूल जाइए, ये हम रेस्ट का लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर जो है 2/5 पानी है, लेकिन किसका है, तो नीचे जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, वो रेस्ट क्वांटिटी का। पहले दिमाग में ठालो इस बात को, ठीक है ना। जिसका होता है ऊपर उसी का होता है नीचे। तो इसका पानी 2/5 किसका है, रेस्ट क्वांटिटी का। 40% वाटर है, लेकिन किसका है, रेस्ट क्वांटिटी का। यह है रेस्ट क्वांटिटी का, ठीक। अच्छा, हम बाद में उसमें क्या रिप्लेस कर रहे हैं, वाटर। क्या कर रहे हैं, क्या उस पानी में कुछ और भी है मिलाया हुआ, खाली पानी है ना। तो जितना भी मिलाए हैं उसको 100% कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हम वाटर उसमें मिक्स्ड करेंगे ना, जो मिलाएंगे वो ओनली वाटर है। यहां पर वाटर 40% है उस मिश्रण में, जो मिलाया गया क्वांटिटी है वो सिर्फ वाटर है, ओनली वाटर। नहीं समझ में आई बात, जो हम उसमें मिला रहे हैं वो क्या मिला रहे हैं, उसमें पानी का प्रतिशत क्या है। जो दूसरा बर्तन से मिला रहे हैं ना, उसमें पानी कितना परसेंट है, अरे 100% खाली पानी मिला रहे हैं, एक बूंद भी कुछ नहीं है इधर, है ना भाई साहब।
तो प्रतिशत में उसको 100% बोलते हैं और फ्रैक्शन में 1 बोलते हैं। फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? 1। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 1 का मतलब पूरा के पूरा, 1 का मतलब पूरा का पूरा। हम जिसे हम कहें कि आप मान लीजिए, मान लो कि आप सिंगल हो घर में, मतलब एक ही अपने पिताजी का एक ही पुत्र हो, एक ही लड़का हो, ठीक है, तो हम पूछेंगे भैया आपको अपने पिताजी की संपत्ति कितना भाग मिलेगा? बोला भाग क्यों, पूरा मिलेगा, एक का एक मेरा ही है कि नहीं? अब 2 हुआ, बोला हाँ 1/2 मिलेगा, आधा मिलेगा, बोलेगा ना। और अकेला ही है तो बोला 100% हमें मिलेगा, या तो परसेंटेज में 100% बोलेगा या फ्रैक्शन पूरा मेरा है भाई, है ना, बोलेगा ना। इसलिए फ्रैक्शन में 1 लिखेंगे और परसेंटेज में 100%। समझ में आया? ओके। अब मिलाने के बाद इसमें पानी कितना है? 4/, पानी कितना हो गया मिलाने के बाद? 4/5, 4/, परसेंटेज में कितना है? परसेंटेज में कितना है? कितना है? 80%, है ना। इसमें 100 से गुना करो, 20 25 100, 20 चौके 80, 80%। सबको समझ में आ रहा है? क्या आप परसेंटेज भी समझ रहे हैं, फ्रैक्शन दोनों समझा रहा हूं मैं, क्या आप दोनों समझ पा रहे हैं? किसी को दिक्कत नहीं? इसमें पानी कितना है? 2/5 या 40%। जो मिलाया है, जो मिक्स किया है, वो पानी अकेला है, तो या तो फ्रैक्शन में 1 लिखेंगे या परसेंटेज में 100 लिखेंगे। मिलाने के बाद पानी कितना हो गया? 4/5 हो गया, या उसे क्या बोलेंगे? 100% बोलेंगे। यस और नो? यस। अब देखिए ध्यान से प्लीज, यहां भी कर देते हैं। 100 में से 80 गया और 80 में से 40 गया, कितना? तो 20 दूनी 40, 1:2। देखो बच्चा लोग यही बात नहीं समझता है, ये जो रेशियो आएगा वो रेस्ट का आएगा, और ये जो आएगा वो मिलाया पानी उसका आएगा, है ना। ये जो 40% पानी है किसका है? रेस्ट क्वांटिटी का। और 100% पानी क्या है? जो मिक्स किया था उसका, है ना। मिक्स कितना किया था? तो 2 बराबर, 2 बराबर, तो 1 बराबर। तो ये मालूम चल गया कि रेस्ट क्वांटिटी 10 है और 20 निकाले थे, तो इनिशियल क्वांटिटी 30 आ गया। नहीं समझ में आई बात? देखो ना, यहां जो आएगा 40% दूध है, लेकिन पानी है, लेकिन किसका? रेस्ट क्वांटिटी का। और 100% पानी है, लेकिन किसका? पूरे जो मिश्रण का। तो वो अकेला पानी था, इसलिए पूरा ये 20 दिया है ना, ये 20। तो 2 बराबर 20, तो 1 बराबर 10। तो ये क्या निकला? रेस्ट क्वांटिटी। क्या निकला? रेस्ट क्वांटिटी। तो हम समझ गए कि रेस्ट क्वांटिटी 10 है और निकाले थे शुरू में 20, तो इनिशियल क्वांटिटी कितना हो गया? 30 हो गया। समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। इसे जोड़ दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। पूछे कैसे? क्योंकि रेस्ट और मिलाया कितना, तो हिंदी में लिखो मिलाया कितना? 20, तो निकाला भी कितना होगा? 20 ही निकाला होगा। तो 10 बचा हुआ है और 20 निकाले थे, तो शुरू में कितना था? तो ऐसे भी कर, क्योंकि मिलाया निकाला सेम ही है, तो इसीलिए जोड़ेंगे। यदि अलग अलग होता तो नहीं करते, ठीक है ना। यहां सेम है तो डायरेक्ट जोड़कर 30, डायरेक्ट आंसर 30 लिख सकते हैं। समझ में आया? यहां तक 5 4 1 1/5। यस और नो? एलसीएम लेंगे तो 5 एकम 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1 ही न बचेगा। यहां एलसीएम 5 लेंगे, 4 2 तो ये लो कट गया, 1:2। रेशियो कितना आ गया? 1:2। अच्छा ये बताइए, ये जो रेशियो 1 है किसका आया? रेस्ट का। और ये कौन सा आया? मिलाया। तो मिलाया कितना था? 20। 2 बराबर, तो 1 बराबर। तो रेस्ट 10 है और निकाला 20 था, तो सब इनिशियल कितना था? 30 था। तो ऐसे करके एलिगेशन से बन जाएगा। तो दोनों आसान है, ये भी आसान है और जो सिखाए हैं पीछे वो भी आसान है, दोनों आसान है, ठीक है ना। तो आपको जैसे दिमाग में फिट हो ना वही हिट है, जो फिट है दिमाग में वही हिट है ना। समझ में आया? और इनिशियल 30 लीटर है, तो दूध निकालने का है तो 3/5, 3 बाई कितना आ गया? 18 ना, 18 दूध था पहले। समझ में आया?
देखो समझ में आया कि नहीं तो बात की बात है, एक बनाओगे तब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो प्लीज हो जाए एक, चले दे दिया। बनाया जाए, बनाया जाए, फटाफट बनाया जाए, जो लाना है लाइए। हरिओम। सबका आया, मजा आया। ठीक है ना भाई साहब, ठीक है। चलिए आंसर आया, और जी जल्दी जल्दी लाइए। चलिए ठीक है, आ गया। कैसे सिखाऊं, एलिगेशन से या वैसे रेशियो से? रेशियो से, एलिगेशन से? चलो दोनों देख लो तुम, इसमें दम ही कितना है। दूध पानी का रेशियो 4 और 1 है, 30 निकाल लिया, उतना ही पानी मिला दिया, रेशियो 2 और 3 का हो गया। तो रेस्ट क्वांटिटी में दूध का मात्रा सेम होना चाहिए, है नहीं तो 2 से गुना कर दीजिए, 4 और 6 अब सेम हो गया। पानी 2 से 6 हो गया, पानी कितना बढ़ गया 5, लेकिन वहां तो हमें कहा था 30 था, तो इससे निकाल लूं 10 से, 4 6 10, 10 बराबर कितना, 10 बराबर कितना 60 है ना। तो डायरेक्ट आ गया इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर 60 लीटर्स, और दूध की आरंभिक मात्रा निकालने कहेगा हम, तो 60 का 4/5, 12 चौक 48 हो गया, है ना। यदि आप इसे एलिगेशन, सबको समझ में आ रहा है ना, बिना समझाए लिख दिया हूं, आ गया ना। शर्माना मत पूछने में यार, गलत बात है, नहीं आया ना, कोई बात नहीं। देखो दूध पानी के मिश्रण है, रेशियो 4:1 का है, 30 लीटर निकाल लिया, बचा हुआ क्वांटिटी में भी रेशियो वही रहेगा 4:1, ठीक रहेगा ना। तो रेस्ट क्वांटिटी में भी रेशियो 4:1 रहेगा। अब मिला दिया, क्या किया, मिलाने के बाद रेशियो 2:3 हो गया, है ना। तो इसमें और इसमें पानी ने मिलाया, दूध थोड़ी मिलाया, है ना। तो दूध यहाँ 4 है तो यहाँ 2 कैसे है, सेम होना चाहिए ना। तो 4 करने के लिए 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यस नो। अब देखो यहाँ 1 से पानी 6 हो गया, तो पानी कितना बढ़ गया 5, तो 5 बराबर कितना दिया है 30, 5 बराबर 30, है ना। यहाँ दिया तो है, रिप्लेस किया है 30 लीटर, है ना। तो यहाँ पर पानी 1 से 6 हो गया, तो 5 बढ़ गया, तो 5 हमें 30 के बराबर दिया है। तो या तो यहाँ से निकाल लो 5 कितना होगा, या तो यहाँ से निकालो 10 कितना होगा, ठीक है। तो यहीं से निकालते हैं 10 कितना होगा, तो 10 कितना होगा, 10 बराबर 60 कर लेंगे, है ना। और ये 60 है तो उसमें दूध कितना है 4/5, तो 60 का 4/5 48 लीटर, ठीक है ना। आप एलिगेशन से बनाइए तो अलग थोड़ी है। देखो एलिगेशन देखो, ये है बर्तन, इसमें से 30 लीटर निकाल लिया, कितना निकाल लिया 30 लीटर, ठीक है ना। बर्तन में से कितना निकाल लिया 30 लीटर, तो बर्तन में से 30 लीटर निकाल लिया, तो रेशियो कितना हो गया 4:1, 4:, बर्तन में से 30 लीटर निकाल लिया तो रेशियो कितना है 4:1 ही रहेगा, ठीक।
रेस्ट क्वांटिटी का 4:1 रहेगा। मिलाने के बाद रेशियो 2:3 हो जाएगा। यस और नो? चलो इसमें किससे निकालेंगे? जो चेंज हो रहा है। तो चेंज कौन हो रहा है? पानी। तो पानी कितना है इसमें? प्रतिशत में 20%। पानी जो हम मिला रहे हो अकेला पानी परसेंटेज में 100, मिलाने के बाद पानी 3/, और परसेंटेज में बोलो ना 60। हम चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं, हम चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं। 5 में से 3 गया, और यहाँ पर 5 एलसीएम है, तो 3 में से 1 गया, और तरीके 1:2। तो इसका मतलब मिलाए कितना था? 30। तो 1 बराबर यही ने मिलाया गया मात्रा है। ये है रेस्ट क्वांटिटी, और यह है जो मिक्स्ड हमने किया था वो क्वांटिटी। ठीक है, तो मिक्स्ड 30 किया था, तो 1 बराबर 30, तो ये भी 30 ही हो जाएगा। तो रेस्ट क्वांटिटी 30 है, और निकाले उसमें से 30 थे, तो शुरू में कितना था? ये 60 था शुरू में। समझ में आया? आया समझ सबको? ठीक है। परसेंटेज से 100 में से 40 गया, कितना? 60 गया, कितना? 40, और ये भी 40। ओहो, इका हो गया भाई 1:1:2। किसी को दिक्कत तो नहीं ना? अरे सब आसान है, सीखने के बाद एकदम लॉलीपॉप लगेगा, है ना? तो यहां पर दिया है 1 बराबर 30, तो ये भी 30, तो पूरा कितना हो गया? 60, पूरा 60 था। यस और नो? यस, ओके। चले आगे। पक्का समझ में आ गया सबको? पटना वालों को समझ में आ गया भाई? समझ में आया तो ऐसे अंगूठा दिखाइए, और नहीं आया तो ऐसे हाथ ऊपर दिखाइए। एकदम सबको आ गया, बहुत अच्छा। कोई हाथ नहीं उठाया, ठीक है। तो भगवान आप सबको भला करे। बनाइए इसको। अजी कोई प्रॉब्लम है? जीरो नहीं लिख सकते हैं? अरे जीरो मांगे तब बनाइएगा ना जब दूध लेके चलेंगे तब। नहीं, अच्छा वो वाला क्वेश्चन बोल रहा है। यस, बिल्कुल सही समझे आप। उसमें प्राइस था कि तो पानी का प्राइस नहीं था, जीरो मान लिया। इसमें पानी उसमें भाग है, चाहे फ्री का ही पानी है, लेकिन भाग तो है ना उसका, परसेंटेज तो उसमें है ना, है ना? हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है। तो ये 7:5 ही है, ठीक है ना? यही नहीं था सही? 7:5 ही है, ठीक है ना? सही कर लीजिएगा, 7:5 है ये। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप सीख चुके हैं, जैसे चाहिए वैसे बना दीजिए। न्यूमेरिकल कुछ भी लिखा रहा है उससे क्या मतलब है? सीखने के बाद थोड़ी पता होता है, कुछ दे दो यार, उड़ा देंगे धाई धाई। और नहीं आता है तो कुछ दे दो, देखते रहो टुकुर टुकुर, है ना? चलिए, सबका आ गया। हाँ, तो आप हर तरीके से सीख गए। रेशियो से भी कि एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का रेशियो 7:5 है, बर्तन में से 9 निकाल लिया, उतना ही पानी मिला दिया, तो रेशियो 7:9 हो गया। तो भैया देखिए यहाँ पर 5 से 9 हो गया, तो कितना? ये तो दूध तो सेम ही है ना, यहाँ पर सेम है, तो कितना बढ़ गया? 4 बराबर कितना दिया है? तो यहां से निकालो 16 बराबर कितना? 16 बराबर 36। तो इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर कितना हो गया? लेकिन हमसे पूछा कि दूध की आरंभिक मात्रा, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो 36 का कितना भाग दूध था? 7/12, यही ना? 12 तिये 7 तिये, तो दूध कितना था इनिशियली? 21 लीटर। ये सुनो, आ रहा समझ में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ऐसे करके इनिशियल क्वांटिटी मिल्क कितना है? 21 लीटर। एलिगेशन से बनाएंगे
बनाइए ना, हमें क्या दिक्कत है। पानी कितना, पानी है 5 ही ना है, पानी है 5/12। रेस्ट क्वांटिटी में ध्यान रखना, रेस्ट वाले में, ठीक है। और अब कितना पानी, 9/16। एलसीएम कहाँ गया, 16 एलसीएम, 16 में से 9 गया, 9 7 16। फिर एलसीएम कितना हो गया, 48 है ना, 48 ले लें या और कुछ, 48 है ना होगा। 16 3 48, 12 चौक 48, 20 और 27 7, 16 3 48, 3:1, तो 1 बराबर 9, तो 3 बराबर 27, तो बचा हुआ 27 है और मिलाया 9, निकाला 9, तो इनिशियल कितना था, 36 था। तो इनिशियल 36 था, दूध उसमें 7/12 था, तो दूध की क्वांटिटी कितना हो गया, 21। आप हर तरीके से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। चलें आगे, वेरी वेरी गुड भाई साहब, आपको कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर है कि मात्रा अलग अलग हो, ये भी करवाया था आपको। ओहो, तो रेशियो का कई टाइप इसमें आ गया आज। चलिए, सब तैयार हैं, वही क्वेश्चन है, तो आइए मैं यहां सिखा देता हूं। ये दूध और पानी का एक मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का रेशियो 7:5 है। बर्तन में से 30 लीटर मिश्रण निकाल लिया और 60 लीटर वाटर रिप्लेस किया, यही ना। 30 लीटर मिश्रण निकाला और 60 लीटर पानी मिलाया, मतलब इस बार निकालने और मिलाने की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट है। समझ रहे हैं चलो ना, निकालने और मिलाने की क्वांटिटी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। ओके, तो 30 निकाला और 60 मिलाया, ठीक है। अच्छा ठीक है, निकाला, तो निकालने के बाद जो रेस्ट क्वांटिटी है, तो रेस्ट में दूध और पानी का तो रेशियो वही रहेगा ना। हाँ, मिला देंगे तो 7 और 9 हो जाएगा। मिलाने के बाद ना, तो इसमें तो दूध सेम ही रहना चाहिए, जो रेस्ट क्वांटिटी है और जो मिलाने के बाद क्वांटिटी है, तो दूध क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। दूध सेम होना चाहिए, इसमें ऑलरेडी सेम दिया ही है, और नहीं दिया होता तो गुना ना करके सेम करते। पानी 5 से 9 तो कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 4 हमने तो 60 बढ़ाया था, कितना, हमने तो 60, 4 बराबर कितना हो गया, इस बार 30 मत लिखिएगा, 60 लिखिएगा, ठीक है। तो बोलेंगे 4 बराबर कितना, 60, 4 इक्वल टू 60, 4 इक्वल टू 60, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 4 बराबर 60। अब यहां से नहीं निकलेगा वो, क्यों, क्योंकि अभी की क्वांटिटी आरंभिक क्वांटिटी से डिफरेंट हो गया, क्योंकि हाँ 30 निकाले और मिला दिए 60, तो अब जो अभी एट प्रेजेंट टोटल क्वांटिटी है वो इनिशियल क्वांटिटी से डिफरेंट है। पहले सेम था, क्योंकि सेम रिप्लेस करते थे तो सेम होता था, इसलिए जितना अभी बचा होता था उतना ही शुरू होता था, इसलिए लास्ट वाला निकाल लेते थे, है ना। लेकिन अब लास्ट वाला नहीं निकालेंगे, तो कौन सा निकालेंगे, रेस्ट। 7 5 7 5 7 5, तो 12 बराबर कितना, काटिए, 15 चौके, यही ना, अब 15 12 180, कितना हो गया, तो ये हो गया 180, यही ना आया। 4 बराबर दिया 60, 5 चौका 60, 15 12 180, तो रेस्ट क्वांटिटी 80 है। और याद करो कुछ निकाले थे, तो 30 निकाले थे, तो इनिशियल क्वांटिटी कितना हो गया, 200,
तो इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर 210 हो गया, इसका आंसर 210 होगा। ये बातें समझ में आया या भूकंप आया? नहीं ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। क्योंकि इसमें 30 हम जोड़ेंगे, रेस्ट निकालेंगे, 12 कितना, 7 5 12, 12 बराबर कितना, तो 12 बराबर 180 आया। और हमको याद है 30 हमने उसमें से निकाला था, 30 जोड़ देंगे तो 180 प्लस 30 210 हो जाए। यस और नो? ठीक है ना, ओके थैंक यू। अब हमसे पूछा इसमें कि दूध की आरंभिक मात्रा, तो निकाल दो। 210 है टोटल क्वांटिटी, उसमें दूध कितना हो गया, 7 बटा में कहा गया, 7 बटा में 12, ठीक है ना है? और फ्रैक्शन तो क्या दिक्कत है, काटो, 6 दूनी 6 18, 18 और 6 पचे 30, यही ना, कितना गुना करो, कितना, 7 पचे 35 और 21 और 3 24, 245/2, यही ना, 245/2 डिवाइड बाई 2 का तो कितना आ जाएगा, 1 2 2.5, यही ना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो फ्रैक्शन तो क्या दिक्कत है, मतलब आपको ये 210 निकालना आ गया ना। अच्छा एलिगेशन देखो, ये बर्तन, बहुत मजेदार क्वेश्चन भाई साहब, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जानने के बाद बहुत इजी हो जाता है ना। ऐसे आंख खोल के दे ना तो फिर आंख जब बंद हो तो खुले भी नहीं, ऐसा क्वेश्चन है, इतना मस्त क्वेश्चन है। दूध पानी के मिश्रण है, इसमें से हम निकाल लिए 30 लीटर, रेस्ट क्वांटिटी में रेशियो होगा वही जो कि आरंभ में था, मिलाने के बाद रेशियो हो गया चेंज 7/9, ठीक है ना। अब हम इसको एलिगेशन से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, एलिगेशन से। तो क्या करेंगे भैया बताइए, दूध या पानी कौन लेंगे, पानी, तो पानी कितना है 5 बटा में, और यहां क्या लिखेंगे, और यहां 9 बटा में, सबको समझ में आ रहा है ना, यहां 1 क्यों ले तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि खाली पानी मिलाएंगे, ये जो है यहाँ पर है रेस्ट क्वांटिटी का है तो रेस्ट का रेशियो निकलेगा, और ये 60 लीटर पानी मिलाया था उसका है तो यहाँ नीचे उसका ही रेशियो आएगा, हाँ या ना, ओके। माइनस करेंगे 7/16, और यहाँ क्या था 48 एलसीएम था ना, हाँ 12 चौक 48 20 और 16 3 48 27, तो कितना आ गया 7/48, 16 3 48 रेशियो 3:1 का। तो यहाँ पर यहाँ 3:1 का रेशियो आया, तो यहाँ पर 1 इक्वल टू कितना दिया है 60, क्योंकि 1 मतलब यहाँ पर जो मिलाए हैं, तो मिलाए हैं 60, मिलाए हैं तो 1 बराबर 60 तो 180, तो ये रेस्ट क्वांटिटी आ गया 180। पहले हम यहीं पर जोड़ते थे लेकिन अब नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि निकाले अलग हैं और मिलाए अलग हैं, तो रेस्ट क्वांटिटी 180 है, और याद करिए हम कितना निकाले थे, तो इनिशियल कितना था 210, तो ऐसे करके निकालेंगे, समझ में आया, हार्ड लग रहा है क्या, नहीं ना, ओके। अब अगला बनाइए आप, दे दिया भाई साहब, एकदम तेजी में, धाएं धाएं बनाइए, बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए, धाएं धाएं बनाइए, फास्ट बनाइए, फास्ट लाइए लाइए लाइए, जल्दी लाइए, आ गया, कितना आ गया इनिशियल क्वांटिटी 130, और मिल्क वाह, सब पहले ले आया भाई, कितना उस्ताद है सब, वेरी वेरी, 130 और 28 है ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तेरा भी आ गया रेशियो का अभी आगे बहुत आएगा अलग, हाँ अभी सेम इसलिए आ रहा है, कुछ टाइप सेम रहेगा, है ना, सारे नहीं सेम है, एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है,
एलिगेशन कोई चैप्टर है ही नहीं। नहीं, एलिगेशन जो है कई चैप्टर का कॉम्बिनेशन है ना। इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे, मैंने कहा ना, रेशियो पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, बहुत सारा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, बहुत सारे स्पीड टाइम डिस्टेंस होगा, सभी चैप्टर का कॉम्बिनेशन है ये, समझे। बहुत अच्छा। यहां देखिए भाई साहब, क्या सबका 130-28 आ गया? मजा आया? ठीक है। किसका 39 का आंसर पूछ रहे हैं? 39 का आंसर यही था, 21 लीटर था ना आरंभिक, 21 आंसर था। चलिए इसको देखते हैं प्लीज। तरीका सब आसान है, जो समझ में आ जाए वही सबसे आसान होता है, ठीक है ना। देखिए, दूध पानी के एक मिश्रण में दूध पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। बर्तन में से 50 निकाल लिया और 40 मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद रेशियो 2 और 3 आ जाता है। लेकिन जो हमारा रेस्ट क्वांटिटी है, इसमें और इसमें दूध की मात्रा तो सेम होनी चाहिए ना। हम तो उसमें रेस्ट क्वांटिटी में वाटर मिक्स किए हैं, कुछ और थोड़ी मिक्स किए हैं, तो वाटर चेंज हो जाएगा, मिल्क थोड़ी चेंज होगा, तो मिल्क सेम होना चाहिए, लेकिन यहां पर सेम नहीं है। इस 2 से यहां गुना कर देंगे और इस 3 से यहां, तो 6 और 6 और पानी कितना बढ़ गया? 5। तो 5 पानी किसके बराबर है? 40 के बराबर, क्योंकि पानी कितना मिलाया है? 40 लीटर्स। तो 5 बराबर इतना, तो यहां से निकालेंगे 6 4 10, निकाले 6 4, ये रेस्ट क्वांट 10, 10 बराबर कितना? तो 10 बराबर निकालना होगा, तो 80, 80, तो रेस्ट आ गया 80। अब याद करो, हमने कुछ निकाला भी था, कितना? 50, तो 80 50 कितना? 130। तो इनिशियल क्वांटिटी 130 हो गया, और 130 में दूध कितना था? 3/, या तो 3/5 लिखो या 6/10 लिखो, बात बराबर है। 6/10 लिखोगे वही 3/5 ही होगा, ठीक है ना। काटो, 26 तिहाई 78, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। एलिगेशन कैसे बनाएंगे ये देख लो। बर्तन में दूध पानी का रेशियो 3 और 2 है, इसमें से 50 लीटर निकाल लेंगे, तो रेस्ट क्वांटिटी में भी रेशियो 3 और 2 का ही रहेगा। रेस्ट क्वांटिटी में रेशियो 3 और 2 का ही रहेगा, यस और नो? यस, रेस्ट क्वांटिटी में रेशियो 3 और 2 का ही रहेगा, यस और नो? यस। मिलाने के बाद रेशियो 2 और 3 हो गया। 40 लीटर मिलाने के बाद, इतना 40 था ना, 40 मिलाने के बाद, ओके। तो इसमें पानी कितना भाग है? रेस्ट का 2/5 पानी कितना है जो मिलाए हैं? वो 40 मिलाए हैं, तो लेकिन भाग कितना है? भाग 1 है, सिंगल भाग है, सिर्फ और सिर्फ पानी है, ठीक। मिलाने के बाद पानी कितना है? 3/5। यहां क्या आ गया? 2/5 ना, और यहां पर 1/, तो रेशियो 2:1। तो रेशियो आ गया 2:1 का, किसका आ गया? 2:1 का, किसका रेशियो है? 2:1। अच्छा, ये 1 किसके बराबर है? 1 बराबर, तो 2 बराबर, तो रेस्ट क्वांटिटी 80 और निकाले क्या थे? 50। तो इनिशियल कितना था? 130। तो इनिशियल क्वांटिटी 130 था, इनिशियल क्वांटिटी 130 था। क्या ऐसा बना सकते हैं? पक्का? क्या और चले हैं? ये परसेंटेज में है, सेम तो है, मतलब सबसे लेट आता है, भागता पहले क्या? अरे तेरे के सब उठ गया ये आप बना लेंगे भाई साहब, तो बनाइए तो। जाओ, छोड़ देते, सब उठना शुरू कर दिया, भागो भागो भागो। ठीक है, जाओ, आज छोड़ दिया।